अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम प्लस प्लस साइन के साथ डिनोट करते हैं, ये जिस ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होता है उसमें एक नंबर का इजाफा कर देता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम माइनस माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं, ये ऑपरेंड में से एक नंबर माइनस कर देता है। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल काउंटर हो तो उसके साथ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर इस्तेमाल करना है तो हम काउंटर प्लस प्लस सेमीकोलन लिखेंगे। तो इसका मतलब सेम ही है। अगर हम इसको काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन लिखें, यानी दो बार आपने काउंटर जो वेरिएबल है उसको लिखने की बजाय आप सिंपल काउंटर प्लस प्लस जो है वो इस्तेमाल कर लें। काउंटर प्लस प्लस भी वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो कि आपके काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन स्टेटमेंट ने एक्शन परफॉर्म करना है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है कि काउंटर वेरिएबल में एक का इजाफा करके उसको रिटर्न कर रही है वापस काउंटर स्टेटमेंट के अंदर। यानी अगर काउंटर में वैल्यू 10 है तो ये उसमें एक इजाफा करके अब वैल्यू 11 जो है काउंटर वेरिएबल में ही स्टोर कर रही है। तो यही काम हम सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं कि हम काउंटर के साथ प्लस प्लस साइन लगाएंगे तो ये उस नंबर में एक का इजाफा कर देगा। इसके बाद हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये जैसा कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के वाले से बात की कि वो एक नंबर का इजाफा करता है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक नंबर उस वेरिएबल में की वैल्यू में से लेस कर देगा, कम कर देगा। इसकी एग्जांपल है काउंटर माइनस माइनस। तो ये बिल्कुल वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस वन हमने करके एक्शन परफॉर्म करना है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों जो हैं किसी ऑपरेंड के साथ प्री फिक्स फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर हम इन ऑपरेटर्स को ऑपरेंड से पहले लगा दें तो ये प्री फिक्स फॉर्म के साथ इस्तेमाल होंगे, और अगर हम इन ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के बाद लगाएं तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म के तौर पे कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स। तो ये इसकी प्री फिक्स फॉर्म होगी। और अगर हम प्लस प्लस को x के बाद लिखें तो ये इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी। अब जो प्री फिक्स फॉर्म है ये क्या करेगी कि x की वैल्यू को इस्तेमाल होने से पहले, किसी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने से पहले उसमें एक का इजाफा करेगी, फिर उस वैल्यू को, x की वैल्यू को इस्तेमाल करेगी एक्सप्रेशन के अंदर। लेकिन जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है ये किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पहले वैल्यू x की इस्तेमाल करेगी और जब दोबारा से आपने उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करना है तो फिर उसमें एक का इजाफा कर देगी। ये तो अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप प्री फिक्स फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें आपके वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होके तो फिर इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आप उसको पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इंक्रीमेंट वैल्यू जो है या डिक्रीमेंट वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन की एवेल्यूएशन के बाद एड अप होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करने का। अगर आपने प्री फिक्स में इस्तेमाल करना है तो उसकी वैल्यू पहले इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की के वाले से वो इंक्रीज होगी, और अगर आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एज ए प्री फिक्स फॉर्म में इस्तेमाल किया है तो वो वैल्यू पहले डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह अगर आप इंक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वेरिएबल के एक्सप्रेशन के इस्तेमाल होने के, एवेल्युएट होने के बाद उसके अंदर एड अप होगी। ये हम एक प्रोग्राम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म के अंदर। आपका प्रोग्राम इंक्लूड आपने आईओस्ट्रीम को इंक्लूड किया, इसके बाद आपने स्टैंडर्ड नेम स्पेस इस्तेमाल की, मेन फंक्शन में आए। यहाँ पर हमने
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू हमने 21 असाइन किया है। उसके बाद एक वेरिएबल c हमने डिक्लेयर किया है और c इक्वल टू a प्लस प्लस कर दिया है। अब ये पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वैल्यू ऑफ a जो है ये इंक्रीज नहीं होगी बिफोर असाइनमेंट, यानी पहले वैल्यू ऑफ a जो है वो c को असाइन हो जाएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। यानी अभी जो वैल्यू 21 है a के अंदर, ये c को असाइन हो जाएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर और साथ ही इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अभी c के अंदर वैल्यू 21 है। हमने सी आउट किया लाइन 1, वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस इज c, यानी c को अंदर जो वैल्यू वो हम प्रिंट कर देंगे तो ये वैल्यू 21 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगी। इसके बाद हम आफ्टर एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ a जो है वो अब इंक्रीज हो चुकी है। अब a के अंदर वैल्यू 22 होगी, क्यों कि हमने पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब हम इसको सी आउट करते हैं लाइन 2 के अंदर, वैल्यू ऑफ a इज़ a, यानी अब a की वैल्यू क्या है 22, तो ये पहले 21 प्रिंट करेगा, उसके बाद ये a की वैल्यू 22 जो है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने किया c इक्वल टू प्लस प्लस a, यानी अब a की वैल्यू 22 है और उसमें हम प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ये खासियत है कि ये पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा उसकी और फिर आगे एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेगा। तो इसने 22 को पहले 23 कर दिया और फिर 23 जो है वो c को असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम सी आउट कर रहे हैं c की वैल्यू, तो ये 23 जो है वो प्रिंट करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके प्री फिक्स पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने का। हम एक और एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं कि हमने एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। हम मेन के अंदर आगे इंट x कामा a कामा b कामा c 4 हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। अब a को हमने वैल्यू 2 साइन किया है, b को हमने 4 वैल्यू साइन किया है, c को हमने 5 किया है और x के अंदर हम एक एक्सप्रेशन या वो एवेलुएट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि a माइनस माइनस, यानी हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर इसको प्लस कर दो किसमें b प्लस प्लस में, b के अंदर भी हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो इस्तेमाल किया है और ये माइनस कर दो प्लस प्लस c से। तो क्योंकि सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर है प्लस और माइनस का, तो हम इसको लेफ्ट से राइट एवेलुएट करेंगे। अब a माइनस माइनस है तो ये क्योंकि पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर है तो पहले a का जो वैल्यू है एक्चुअल वही इस एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होगी, वो वैल्यू 2 है। उसके बाद इसको प्लस करो किस में b प्लस प्लस में, तो b प्लस प्लस भी अब हमारे पास यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, तो इस एक्सप्रेशन में जो b की अपनी वैल्यू है वही इस्तेमाल होगी। इसके बाद अगर हम इसको गेट करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो 2 में प्लस कर दो 4, 2 में हमने 4 प्लस कर दिया। अब इससे माइनस करो, माइनस क्या करो प्लस प्लस c को, यानी प्री फिक्स फॉर्म के अंदर अब यहाँ पे हम प्री फिक्स फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा कि पहले c की वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा फिर एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये प्री फिक्स फॉर्म के अंदर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। तो 5 प्लस 1 करेगा 6, तो पहले हमारे पास था रिजल्ट 2 प्लस 4 हमने किया 6, तो 6 माइनस 6 अब वैल्यू 0 इसने x को असाइन कर दी। तो उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं x कॉलन x की वैल्यू, तो ये x इक्वल टू x कॉलन 0 जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। उसका हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे डेफ C++ के अंदर जी। तो सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर डेफ C++ के अंदर टाइप कर ली है। पहली एग्जांपल इंट इज इक्वल 21 c a प्लस प्लस, और उसके बाद लाइन 2 हम प्रिंट करवा रहे हैं a की वैल्यू, उसके बाद हम ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको c के अंदर स्टोर करके तो वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो पहले ये a इज इक्वल टू 21 प्रिंट करवाएगा, c में वैल्यू 21 है तो वो 21 को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद क्योंकि ये एक्सप्रेशन के अंदर अब इस्तेमाल हो चुका है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इसके साथ लगा हुआ था, तो इसकी वैल्यू अब इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर जब हम दोबारा a को प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू 22 प्रिंट करेगा
उसके बाद 22 के अंदर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये इसके अंदर वैल्यू 23 सी के अंदर स्टोर करेगा, और यहाँ पर सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो वैल्यू 23 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट हमारी 21, 22 और 23 होगी जी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ ए 21, फिर 22 और 23 शो हो रही है। दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने एक एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों वैल्यू जो है वो एवेलुएट की थी, कि इसमें हमने देखा, डिस्कस किया कि हमारी जो एक्सप्रेशन है उसका रिज़ल्ट 0 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। वो क्यों प्रिंट होगा कि हम इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी एवेलुएट कर चुके हैं। हम इसको रन करते हैं, तो ये x कॉलन 0 आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने a माइनस माइनस इस्तेमाल किया जो कि पोस्ट फिक्स है, तो वैल्यू 2 आ गई। फिर प्लस b की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने वैल्यू को इंक्रीज नहीं करना, लेकिन यहाँ पर उसने, क्योंकि हमने ऑपरेंड से पहले प्लस प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है, तो उसने वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो ये 5 जो है वैल्यू 6 होगी, तो 6 माइनस 6 हमारे सामने 0 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया जी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू।